बरसात कुछ रात, जब आसमान लगातार गरज रहा था और हवेली की टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती हुई अंदर घुस रही थी, उसी समय उस हवेली के भीतर किसी के सांस लेने की धीमी भारी आवाज गूंज रही थी। वो सांस ऐसी थी जैसे कोई बहुत पुराना थका हुआ शरीर अब भी जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उस हवेली में कोई नहीं रहता था, कम से कम पिछले 30 सालों से तो नहीं। और आज उस हवेली के अंदर सिर्फ एक ही इंसान था, आरव। वो अपने कैमरे को कसकर पकड़े हुए था, लेकिन उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने खुद को कई बार समझाया था कि ये सिर्फ हवा की आवाज है, पुरानी दीवारों की चरमराहट है, लेकिन वो जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सांस दीवारों से नहीं आ रही थी, वो उसके बिल्कुल पास से आ रही थी, धीरे, गहरी और जिंदा। आरव ने एक कदम पीछे लिया। उसके जूतों के नीचे गीली फर्श ने हल्की सी आवाज की और उसी पल वो सांस अचानक रुक गई। पूरा माहौल जैसे जम गया, सन्नाटा, इतना गहरा कि उसकी खुद की धड़कन भी उसे डराने लगी। फिर अचानक ऊपर की मंजिल से किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज आई। आरव का गला सूख गया और यही वो पल था जब उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है। आरव एक YouTube डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर था जो पुरानी और रहस्यमयी जगहों की कहानियां रिकॉर्ड करता था। वो हमेशा ऐसी जगहों पर जाता जहां लोग जाने से डरते थे, और इस बार उसे मिली थी इस हवेली की कहानी। एक ऐसी हवेली जिसके बारे में गांव के लोग आज भी फुसफुसाकर बात करते थे। कहते थे वहां कोई मरकर भी गया नहीं। आरव को ये सब सिर्फ अंधविश्वास लगा, लेकिन एक बात अजीब थी, गांव में कोई भी उस हवेली के पास तक नहीं जाता था, यहां तक कि दिन में भी नहीं। और जब उसने एक बूढ़े आदमी से उस हवेली के बारे में पूछा तो उस आदमी ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि वहां आज भी कोई सांस लेता है, और वो सांस किसी इंसान की नहीं है। आरव ने उस बात को हंसकर टाल दिया था, लेकिन अब उसी हवेली के अंदर खड़ा वो उस हर शब्द को याद कर रहा था। आरव धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां कराती, जैसे किसी को उसका ऊपर जाना पसंद नहीं आ रहा हो। ऊपर जाते ही हवा और ठंडी हो गई, और उस ठंड में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी पुराने बंद कमरे में सड़न हो। उसने कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन बार बार फ्लिकर कर रही थी, जैसे कोई चीज उसकी रिकॉर्डिंग को रोकना चाह रही थी। और तभी वो सांस फिर से सुनाई दी, इस बार और भी पास, इतनी पास कि जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरा। और उसी अंधेरे में कुछ हल्का सा हिल रहा था, जैसे कोई छाया सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही हो। उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था, लेकिन डर के बावजूद वो वापस नहीं गया, क्योंकि आरव ऐसा ही था। वो डर को समझना चाहता था, और वो जानना चाहता था कि ये सब असल में क्या है। उसने धीरे धीरे उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाया जहां से आवाज आ रही थी। दरवाजा आधा खुला था, अंदर घुप अंधेरा, और उस अंधेरे से वो सांस लगातार बाहर आ रही थी, धीरे, गहरी और भारी। आरव ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, दरवाजा चरमराता हुआ खुला, और उसी पल उसकी सांस रुक गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, और उस कुर्सी पर कुछ था, लेकिन वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक धुंधली सी आकृति जो हर सांस के साथ हिल रही थी। आरव ने आंखें तरेरी, देखने की कोशिश की, और तभी कैमरे की स्क्रीन अचानक साफ हो गई, और जो उसने स्क्रीन में देखा वो उसके सामने नहीं था। कैमरे में उस कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, बहुत बूढ़ा, सूखा हुआ। उसकी आंखें गहरी काली थीं, और वो सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था, लेकिन असलियत में वहां कुछ नहीं था। आरव के हाथ कांप गए। उसने धीरे धीरे कैमरे को नीचे किया, और जैसे ही उसने दोबारा सामने देखा, कुर्सी खाली थी, सांस भी रुक चुकी थी। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया, इतना शांत कि जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी, क्योंकि उसी पल उसके कान के बिल्कुल पास वही भारी सांस दोबारा सुनाई दी, और इस बार उसके साथ एक हल्की सी फुसफुसाहट भी थी, जिसे वो समझ नहीं पाया, लेकिन महसूस कर सकता था कि वो शब्द उसी के लिए थे।
आरव अब घबरा गया था। वो तेजी से कमरे से बाहर भागा। सीढ़ियां उतरते हुए उसका पैर फिसला, लेकिन वो गिरते गिरते बच गया। नीचे पहुंचकर उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो बाहर नहीं, फिर से उसी हवेली के अंदर था। वही हॉल, वही टूटी खिड़कियां और वही ठंडी हवा। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो सकता है। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन हर बार वो उसी जगह लौट आता। अब हवेली जैसे बदलने लगी थी। दीवारों पर दरारें बढ़ने लगी, फर्श से अजीब सी आवाजें आने लगी, और सबसे डरावनी बात, अब वो सांस हर जगह से आ रही थी। ऊपर से, नीचे से, दीवारों से, और धीरे धीरे उसके अंदर से भी। आरव ने अपने सीने पर हाथ रखा, और उसी सी पल उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि जो सांस वो सुन रहा था वो उसकी अपनी नहीं थी। उसके अंदर कोई और सांस ले रहा था, धीरे, गहरी और पुरानी। उसका शरीर भारी होने लगा, जैसे कोई और उसके अंदर जगह बना रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, और आखिरी बार उसने वही बूढ़ा चेहरा देखा जो अब मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह हवेली फिर से शांत थी, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। दरवाजा खुला था, और अंदर फर्श पर आरव का कैमरा पड़ा था। कैमरा अब भी ऑन था, लेकिन उसमें जो रिकॉर्ड हुआ था वो किसी ने कभी नहीं देखा, क्योंकि उस फुटेज में सिर्फ एक ही चीज थी, एक अंधेरा कमरा, और उसमें बैठा एक आदमी।